मॉर्निंग फ्रॉम मशहद ईरान। ये हमारा व्लॉग नंबर 2 है मशहद के लिए। और पिछले व्लॉग में हमने इमाम रज़ा के हरम की ज़ियारत की थी और उसके अलावा जो इतराफ़ थे उसकी ज़ियारत की थी। दो चीज़ें रह गई थी, एक था इमाम का म्यूज़ियम और दूसरी थी बाज़ार रज़ा। तो ये दोनों हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। मैं इस टाइम इस बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, होटल की अभी होटल से जा रहा हूँ रोज़े की तरफ। और ये माहौल है, हर तरफ शॉप्स हैं और लोग ही लोग हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। जिस एरिया में अभी हम गुजर रहे हैं ये एक बाज़ार है और बहुत ही साफ़ सुथरी बाज़ार है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बड़े डिसेंट किस्म की जो शॉप्स हैं, डिसेंट किस्म के लोग हैं और ये सारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं, अभी आगे दिखाते हैं आपको। अभी कुछ लेने का सोच रहे हैं। ये वॉचेस वगैरह पड़ी हुई हैं और ये हमारे शॉपकीपर खड़े हुए हैं। तो देखते हैं इसमें आगा कीमत ब्लैक 12 लाख रुपए की घड़ी है। देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर आपको भी बताते हैं। आज मस्जिद के अंदर बहुत गर्मी है और हरम में एंट्री के लिए हमने भी जो है एक छाँव वाली जगह चूज़ की है। वैसे तो नॉर्मली बाहर से जाते हैं इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम, सारे बहुत ज़्यादा रश होती है। बट गर्मी की वजह से जो है ना यहाँ पे, क्योंकि मस्जिद एक ठंडा इलाका है और यहाँ पे थोड़ी भी गर्मी होती है तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम या मौला या गरीबुल गुरबा। और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजाज़तनामा पढ़ना पड़ता है हरम के अंदर आने के लिए। तो ज़ाहिर म्यूज़ियम हरम के अंदर ही है और वैसे भी हम ज़ियारत करने तो जाएंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे और इसके बाद आगे चलते हैं। अब जवाद से जैसे एंटर होते हैं बिल्कुल आपकी राइट तरफ ये यहाँ से रास्ता जाता है बिल्कुल कोने से। और यहाँ पे बिल्कुल आगे जाके म्यूज़ियम है मौला का। जो भी अगर आए तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो ऐसे चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको रास्ता भी बताते हैं। और मौला के हरम के अंदर ये एक चाय की जो है स्टॉल है, सबील है। और ये ज़ाफ़रान की चाय है और बिल्कुल फ्री में और 24 आवर्स जो है ना दी जाती है। आप 2 पिएँ, 3 पिएँ, 4 पिएँ, जितना आपका दिल कहे आप पीते रहें। और बहुत ही अच्छी चाय होती है ज़ाफ़रान की। अभी हम भी पिएंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ाफ़रान की चाय, तो अभी हमें भी ये पता चला है कि सिर्फ ज़ाफ़रान की चाय नहीं होती, सीज़न के वेदर के हिसाब से होता है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अभी लेमन का जूस चल रहा था और बहुत ही क्लास का जूस था ना। हमने अभी जूस पिया है और बिल्कुल सामने ही जो है म्यूज़ियम है और हम जा रहे हैं अभी म्यूज़ियम की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम के सामने और ये म्यूज़ियम है और ये सबील वाली जो जगह है बिल्कुल उसके साथ ही। और अभी देखते हैं इसकी टिकट वगैरह भी है, देखते हैं कितने की टिकट है, क्या है, ये सब आपको बताते हैं और अंदर चलते हैं। फाइनली ये टिकट हमने ले लिए, 1,20,000 ईरानी रियाल, तकरीबन पाकिस्तानी 600 रुपये बनते हैं तकरीबन। उसकी हमने टिकट ली है। अभी जाके अंदर म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली हम इंटर हो चुके हैं म्यूज़ियम में और बहुत ही खूबसूरत लॉबी है, बहुत ही खूबसूरत लॉबी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जैसे ही आप इंटर होगे आपको ये शॉप मिलेगी और बहुत ही आर्किटेक्चर का सामान पड़ा हुआ है, इयरिंग्स पड़ी हुई हैं और बहुत ही एंटिक पीसेस, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। बाद ये सीधा आगे लिफ्ट है और लिफ्ट में जो है ऊपर जाएंगे और बाकी ऊपर भी म्यूज़ियम है। यहाँ पे इमाम की ज़री भी रखी हुई है। बस आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये जो डोर्स हैं और ये इमाम रज़ा के हरम के पुराने जो दरवाजे हैं वो रखे हुए हैं सब यहाँ पे।
उन्होंने म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये गोल्डन गेट जो आपने तकरीबन पिक्चर्स में देखा होगा, ये जो है लगा हुआ है इमाम के रोज़े के जो अंदर लगा हुआ था, उन्होंने यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है और इसकी हिस्ट्री ये लिखी हुई है। तकरीबन डेट तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, बट तकरीबन ये पुराना ही होगा क्योंकि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें होती है ज़्यादातर। रोज़े की जालियाँ पुरानी ये सब रखी हुई हैं। और भाई नीचे तो देखें, वाह, ये पता नहीं क्या चीज़ है। नीचे चलते हैं देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये इमाम के रोज़े की जो है पुरानी जाली है और इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और देखने में लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा पुराने दौर की है। अभी इसकी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, मैं देखता हूँ कहीं पे कोई जो है इनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हो तो वो पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और म्यूज़ियम के अंदर ये एक कबर मुबारक का जो ऊपर कवर होता है टॉम स्टोन वो मिला है और हिस्ट्री के मुताबिक ये इमाम रज़ा के जो है रोज़े मुबारक जो कबर मुबारक है उनके ऊपर का जो टॉम कवर है। और इसकी जो हिस्ट्री है ये 90 से लेकर 1992 तक जो है ये यहाँ पे लगा हुआ था और माशाल्लाह अभी भी बहुत ही बेहतरीन हालत में है। अब यहाँ पे आर्ट गैलरी लगी हुई है और बहुत ही पुरानी जो रियर हमें इंटरनेट पे भी शायद मुश्किल से मिले वो तस्वीरें इमाम के रोज़े की यहाँ पे रखी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे ईरानी आर्किटेक्चर का बहुत सारा सामान भी लगा हुआ है जो ईरानी कल्चर का हिस्सा है, हेरिटेज का हिस्सा है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। और इस तरफ ये जो ज़री मुबारक है ये इमाम रज़ा के थर्ड ज़री है। जो इमाम रज़ा के रोज़े पे जब ज़री लगाई गई थी उसके थर्ड नंबर पे जो तीसरे नंबर पे ज़री लगी थी वो ये है जिसको प्रिजर्व कर दिया गया है। और पहली ज़री में ढूंढ रहा हूँ लेकिन एक तो हमें फ़ारसी आती नहीं है। एक बंदे से जो है ना टूटी फूटी फ़ारसी में हमने ये समझा है कि भाई वो पहली जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें वो मिल जाती है तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम उसको देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। माले वगैरह हैं जिसे हम लोग भी कहते हैं और ये जो पुराने दौर के जो इमाम के रोज़े में लगाए जाते थे वो वाले हैं ये सारे। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये आपका भाई यहाँ पे। और ये मिरर्स भी बहुत ही पुराने दौर के 1831 AD, ठीक है, इस टाइम के ये है और अभी तक बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। भाई बात तो सही है कि हमेशा वही मुल्क तरक्की करता है जो अपने कल्चर की, अपनी हेरिटेज की हिफाजत करता है। हालांकि हमारे पास शायद उनसे बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर हो। देखिए हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन है उसके अलावा, लेकिन क्या है हम उन चीज़ों को प्रिजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा नाकाम रहे। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा ये है कि उनको भी कम से कम जो है इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे इंटर हुए तो तकरीबन 1,20,000 की हमने टिकट खरीदी है। तो आप खुद सोचें डेली बेसिस पे कितने लोग आते होंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। तो अगर इसी चीज़ें हम भी प्रिजर्व करें और टूरिज़म को हम अपने मुल्क में बढ़ाएं तो मैं भी ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क भी शायद तरक्की कर ले। लेकिन भाई बहुत सदियाँ लगेगी यहाँ तक पहुँचने में। क्या आप नीचे आते हैं तो आपको ये एक गैलरी मिलती है। इस गैलरी के अंदर जो यहाँ के कॉइन्स वगैरह प्रिजर्व किए गए वगैरह, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये सिक्के हैं मौला रज़ा के और जिसे हम इमाम ज़ामिन वगैरह बांधते हैं। और ये भी जो पुराने दौर के हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ये रिंग्स वगैरह और ये भी कॉइन्स हैं, सारी चीज़ें। बात ये कि यहाँ पे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी कॉइन्स भी रखी गई हैं और पुराने टाइम की ये यहाँ पे रखी हुई आप देख सकते हैं। कनाडा की, बांग्लादेश की। हम गरीबों की भी है या नहीं है ढूंढते हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही गरीबों की। हम गरीबों की है यहाँ पे नहीं, ये मालदीव है।
इंडिया भी है भाई, इंडिया भी है, हम नहीं है। हम खुद को ढूंढते, हाँ मिल गए। ये रहे हम गरीब मुल्क। और हमारे 50 पैसा, 10 पैसा, 2 रुपये, 1 रुपया, ये सारे रखे हुए हैं भाई। यहाँ पे हमें चाचा मिल गए। सर जी क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? और ये उनके कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है चाचा का। तो भाई हमारी भी ऐसे नहीं है, हमारी भी इज़्ज़त है थोड़ी बहुत, इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर है। और बहरहाल मजाक से हटकर जो है ये उनकी हिस्ट्री लगी हुई है, पाकिस्तानी कॉइन्स रखे हुए और कायदे आज़म की पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंटिक चीज़ मिली है और ये है जैसे कि मुहर्रम में हमारे यहाँ ताज़िए वगैरह निकाले जाते हैं। ये ईरान के अंदर 1934 में तकरीबन ये जो है जश्न मुहर्रम के दिन इमाम रज़ा के रोज़े के अंदर इसको निकाला जाता था इधर जुलूस की सूरत में, और अज़ादारी वगैरह जो भी होती थी वो होता था। बट बाद में इसको जो है यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया गया और तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। और हम घूम घूम के थोड़ा थक गए तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये एक और हम जो फ्लोर ऊपर आए हुए हैं, तो यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें, मीन्स यहाँ पे सोलर इक्लिप्स देखने वाले जो पुरानी जो थी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, और यहाँ पे पुरानी शेप्स और इस किस्म की चीज़ें सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी पुराने दौर की जो भी ईरान की थी वो रखी हुई हैं। आगे चलते हैं। इस गैलरी में हमें मिलती हैं पुराने जो है हथियार, जो भी वेपन्स वगैरह हैं। ये बहुत ही पुराने दौर की बंदूकें वगैरह रखी हुई हैं और इस तरफ तलवार, ढोल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फाइनली हम जो है सैन आज़ादी की तरफ आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने म्यूज़ियम दिखाया वो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। अभी आज जुमे का दिन है, हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसी थोड़ी गर्मी कम होगी हम फाइनली जाएंगे बाज़ार रज़ा की तरफ और आपको बाज़ार रज़ा दिखाएंगे। जैसे ही शाम हुई है हम गए थे दोपहर को गए, थोड़ा आराम की, शाम को भी निकले। बाज़ार रज़ा बिल्कुल हमारे सामने है, थोड़ा आगे जाके बाज़ार रज़ा जा रहे। एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये हज़रत इमाम जवाद की आज जो है शहादत है और उसका जुलूस निकल रहा है। और ये सारे जो लोग जुलूस की सूरत पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो है रोज़े की तरफ। ईरान में रोड क्रॉसिंग करने के लिए भी एविलेटर्स बने हुए थे। यहाँ से हम जाएंगे रोड की उस तरफ। फाइनली असल में जो जुलूस वगैरह था तो हम उसमें चले गए थे और फिर इमाम के हरम के अंदर गए। वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, ज़ियारत की। उसके बाद अभी हम आए तो इंशाल्लाह अभी आपको बाज़ार रज़ा दिखाते हैं। अपने से आ रहे थे पहले, थोड़ा मैं घूम करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी हम इमाम के हरम से आ रही इस वजह से आ रहा है। ये सामने बिल्कुल एक अच्छा फाउंटेन बना हुआ है और सीधा चलते हैं बाज़ार रज़ा के अंदर। हम मेन आ चुके हैं बाज़ार रज़ा के अंदर, लेकिन बैठ सीन ये है कि आज जुमे का दिन था, इस वजह से मेन बाज़ार का जो गेट है वो बंद है। तो आपको हम ये तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाज़ार रज़ा की साइड में जो सारी बाज़ार है, मेन बाज़ार मतलब ये भी बाज़ार का हिस्सा है, लेकिन वो जो मेन बाज़ार है वो इसके अंदर है। हम कोशिश करते हैं अगर खुली हुई तो हम इसमें एंटर होते हैं, वरना जो है यहाँ से आपको ये बाहर की जो बाज़ारें हैं वो दिखाएंगे। बिल्कुल मेन गेट की साइड में ये बाज़ार का ही हिस्सा है और हम इसके अंदर जाते हैं और आपको ईरानी शॉप्स वगैरह दिखाते हैं। ये ज़ाफ़रान वगैरह और जो न्याज वगैरह लेते हैं वो ऐसी शॉप्स होती हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह करबला से लेंगे यहाँ कुम से। और यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली अपने हिसाब से जो हमें चाहिए। बहरहाल ये तस्वीर वगैरह और ये अतर, एक छोटा सा स्टॉल है। इस सामने वॉचेस वगैरह पड़ी हुई हैं और तस्वीर वगैरह और ये सारी चीज़ें। ये रेस्टोरेंट है। हेलो
ये जो है गिफ्ट पीसेस हैं और ये यहाँ पे 30,000 पे की एक है, 30,000। गरीब थोड़ी ही हम तो अमीर हो गए हैं, अभी हम करोड़ की बात करते हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो फाइनली अभी हम अपनी होटल पे आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आ गया होगा। बहुत थक गए तो अभी सोते हैं। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से निकलेंगे कुंभ के लिए, तो हमारा नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मस्जिद से कुंभ के सफ़र का होगा। तो इंशाल्लाह साथ रहिए, आगे साथ ही सफ़र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।